हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी की शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में 19 मार्च को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी में 19 मार्च को सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें हमारा देखिए पहला प्रश्न क्या है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। दोस्तों, नोबेल प्राइज से रिलेटेड हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो नोबेल प्राइज जितने भी लोगों को दिया गया है वह सब आप बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट में नोबेल प्राइज से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें दिया गया है, उनकी कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। तो यह सड़क से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इससे पहले शिफ्ट में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, और यह 19 मार्च को पूछा गया है। घुमाकर थोड़ा सा पूछ लिया गया है कि नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला का नाम क्या है। तो इनका नाम है कामी रीता और ये नेपाल के रहने वाली हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन दिए गए थे इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, विजया लक्ष्मी पंडित, और चौथा ऑप्शन जो प्राप्त नहीं हुआ है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि राजस्थान के जिले अलवर से होकर जो एटीट्यूड मतलब अक्षांश गुजरती है वो और किस राज्य से होकर गुजरती है। मतलब जो लैटिट्यूड है वह राजस्थान के जिले अलवर से होकर जो गुजरती है वह और किस राज्य से होकर गुजरती है, यह मुझे बताना है। तो देखिए इसका 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला है हरियाणा, दूसरा है सिक्किम, फिर उत्तराखंड, फिर मेघालय। तो इसमें से जो राइट आंसर हमारा है वह है मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि NH-44 कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे 8, 10, 12 एंड 16। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 12। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला डबल डेकर शताब्दी ट्रेन कहां से कहां तक चली। तो यह मुंबई से पुणे तक चली। यह ट्रेन मुंबई से पुणे तक चली और इस ट्रेन का नाम है सिंगाड एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है। तो मौद्रिक नीति का संचालन RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है या खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो धन्वंतरी पुरस्कार किस चीज से संबंधित है। तो यह आयुर्वेद से संबंधित है या आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। तो यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है। तो इसे एड्रिनल ग्लैंड्स कंट्रोल करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है CuSO4.12H2O। इसका सूत्र होता है CuSO4.12H2O। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। तो यह अभियान अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, मॉस्किटो के काटने से मतलब मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो सभी को पता है डेंगू और मलेरिया होती है। डेंगू और मलेरिया जो मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन ऑप्शन में डेंगू या मलेरिया नहीं दिया गया था। उसमें हैजा, निमोनिया, फाइलेरिया और चौथा ऑप्शन एक और कोई दिया गया था, लेकिन मलेरिया और डेंगू नहीं दिया गया था। देखिए हैजा मच्छर के काटने से नहीं होता है, निमोनिया भी नहीं होता है, लेकिन जो फाइलेरिया है यह मच्छर के काटने से हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में विटामिन C पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी 35 फीट है, 40 फीट है, 45 फीट है। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लगभग 35 फीट के आसपास शिलालेखों की ऊंचाई है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 35 फीट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न ज्वार भाटा कब होता है। मतलब जो
समुद्र में निम्न ज्वार भाटा होता है वह कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण बनाते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण बनाते हैं, जब समकोण बना लेते हैं तब निम्न ज्वार भाटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, दूसरे राज्य के गठन के लिए किस अनुसूची में बताया गया है? तो दूसरे राज्य के गठन के लिए अनुसूची 1 में बताया गया है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक रहता है? तो यह मिनिमम 6 वीक तक रहता है और मैक्सिमम 6 मंथ तक रहता है। लेकिन ऑप्शन जो दिए गए थे वो इसी टाइप से दिए गए थे, 6 मंथ, 2 वीक, 6 मंथ, 3 वीक, 6 मंथ, 5 वीक और 6 मंथ, 6 वीक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6 मंथ 6 वीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में हुई थी। विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो देखिए इसमें ऑप्शन में जो दिए गए थे वह एनियाक करके नहीं दिया गया था, उसमें फुल फॉर्म दिए गए थे, पूरे फुल फॉर्म दिए गए थे, 4 फुल फॉर्म दिए गए थे, जिसमें से राइट जो एनियाक का फुल फॉर्म है वह यही है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, हड़प्पा सभ्यता के सिक्के किस आकार के थे? हड़प्पा सभ्यता के सिक्के किस आकार के थे? त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, वर्गाकार या षष्ठाकार? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वृत्ताकार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, हेनरी लॉरेंस ने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो इसके जो ऑप्शन दिए गए थे, चौसा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध या चिन्हट का युद्ध। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह चिन्हट का युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल खेल कहाँ आयोजित होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल खेल जैसलमेर में आयोजित होगा। नेक्स्ट प्रश्न, फुलकारी कला किस राज्य की है? तो यह पंजाब की है। उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार कमला हैरिस भारत के किस जिले की है? तो यह तमिलनाडु राज्य की है और जो जिला है वह है नागपट्टिनम जिला। तमिलनाडु में नागपट्टिनम जिला है, वहां की है कमला हैरिस है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, हमें इसमें से ऑड वन आउट छांटना है, कोल्ड, आइस, स्नो और ग्लेशियर। तो आइस, स्नो और ग्लेशियर ये तीनों एक से हैं, सभी में बर्फ का यूज किया जाता है, मतलब सभी बर्फ से रिलेटेड है। स्नो में बर्फ गिरती है, ग्लेशियर में बर्फ और आइस में भी बर्फ होती है। लेकिन जो कोल्ड है यह एक प्रकार का अलग हो जाएगा, इन सब से इसमें बर्फ का यूज नहीं होता है। कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, कोल्ड किसी और कोल्ड का मतलब जुकाम भी होता है, तो यह जो इन सबसे अलग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और इसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के माध्यम से मुझे आरआरबी एंड टीपीसी में 19 मार्च में सेकंड शिफ्ट में बस इतने ही प्रश्न प्राप्त हुए हैं जो मैंने आपको एनालिसिस करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, तो अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।